आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्रांतिक कोण से आप क्या समझते हैं, इसका अपवर्तनांक से संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, तो क्रांतिक कोण को हम प्रदर्शित करते हैं IC से, अपवर्तनांक को प्रदर्शित करते हैं म्यू से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों प्रकाश किरण की। तो प्रकाश किरणें माध्यम परिवर्तन करते हैं तो या तो अभिलंब के पास आती है या फिर अभिलंब से दूर हटते हैं। ठीक है, जैसे अभिलंब के पास आ गई या फिर अभिलंब से दूर हट गई, मतलब सीधी रेखा में गमन नहीं करती अगर दोनों माध्यम में से कोई एक सघन है दूसरा विरल है। तो इसको समझने के लिए हम उदाहरण लेंगे यहाँ पर कांच के गुटके का। शुरू में तो कांच का गुटका अगर हम देखें, इस पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ प्रकाश का किरण ले लेते हैं। ठीक है, तो प्रकाश का किरण इस दिशा पर आपतित हुई तो यहाँ पर हम बना सकते किस तरीके से, एक इस तरीके से अभिलंब बना सकते हैं। चलिए अभिलंब बना देते हैं, कुछ इस तरीके से यहाँ पर निर्मित हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने बना दिया अभिलंब। अब दोस्तों जो प्रकाश की किरण यहाँ पर आपतित हुई वो वैसे तो सीधी जानी चाहिए। ठीक है, प्रकाश की किरण में परिवर्तन नहीं आना चाहिए, लेकिन माध्यम क्या है, दोनों का अलग अलग है। अगर बाहर की बात करूं दोस्तों तो बाहर है विरल माध्यम वायु और अंदर है सघन माध्यम कांच। ठीक है, और इसके पश्चात यहाँ पर बाहर है फिर से विरल माध्यम वायु। ठीक है, तो जो प्रकाश की किरणें हैं वो यहाँ पर क्या हो जाती है, इस दिशा पर जाती है। इस दिशा पर हम सबको पता है कि इस दिशा पर जाती है, मतलब अभिलंब से पास आ गई। अभी अभिलंब की क्या थी, दूर थी, अब पास आ गई तो अभिलंब के पास आती है। उसके पश्चात सघन से विरल आती है तो क्या होती है, उसके पश्चात सीधी गमन करती क्या, नहीं। ऐसे गमन करती क्या, नहीं। इस तरीके से गमन करती कि प्रारंभिक के समांतर हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से गमन करती है ना। तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर बना दूं जैसे पहले बनाया था वैसे ही एक अभिलंब, तो इस तरीके से देख सकते हैं। तो अभिलंब से दूर जा रही है सघन से विरल में। ठीक है, बस इस तरीके से हम यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। अब देखते हैं क्रांतिक कोण का मान। ठीक, तो सरफेस को ले लेते, इसी परत को ले लेते, इसी सतह को। ठीक है, तो इस तरीके से बना देता हूँ। प्रकाश किरण इस बार मैं नीचे से ऊपर उठा रहा हूँ। ठीक है, अभिलंब का निर्माण कर लेते हैं। सबसे पहले ये अभिलंब हम मान लेते। ठीक है, अब प्रकाश की किरण बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्रकाश की किरण चलिए ऊपर से ही बना, नीचे से बना लेते हैं। चलिए ठीक है, तो प्रकाश किरण अगर इस दिशा पर गई, ठीक, तो वो कहीं ना कहीं तो जाएगी। ठीक है, वो निर्भर करता है कि माध्यम की सघनता तथा विरलता क्या है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं यहाँ पर नीचे वाला माध्यम ले लेता हूं मैं यहाँ पर दोस्तों सघन, और ऊपर वाला माध्यम ले लूं विरल। ठीक है, तो इस तरीके से प्रकाश की किरणें किधर जाएगी, अभिलंब के पास या अभिलंब के दूर। अगर सघन से विरल जा रही तो अभिलंब से दूर हट रही है। ठीक है, तो अभिलंब से मतलब ये अभिलंब जो है ना इससे दूर हटेगी। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि सीधी जाएगी या फिर पास आएगी या फिर दूर हटेगी, तो दूर हटेगी। ठीक है, तो चलिए देख लेते दूर हटती। ठीक है, और अगर कोण का मान देखें तो ये हो गया आपतन कोण। चलिए दर्शा देते, आपतन कोण को I से प्रदर्शित करते हैं, ये अपवर्तन कोण को R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपतन कोण अगर यहाँ पर क्रिटिकल एंगल है यानी कि क्रांतिक कोण है तो अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, किस तरीके से, अगर दोस्तों कोण का मान ऐसा आएगा, चलिए हरे रंग से दर्शा देते हैं प्रकाश किरण को। अब प्रकाश किरण जैसे जैसे कोण का मान बढ़ाती जाएगी वैसे वैसे ये झुकना इसका बढ़ते जाएगा। एक मान ऐसा आएगा दोस्तों जब कोण का मान इतना हो जाएगा कि प्रकाश किरण आगे जाएगी ही नहीं, वो सीधे इस सतह पर आ जाएगी और उसके पश्चात सतह से वापस परावर्तित चालू होने जाएगी। मतलब सघन से विरल जाएगी ही नहीं, या तो दोनों सतह पर रहेगी, दोनों के बीच वाली सतह पर, या फिर वो अंदर की ओर ही गति कर जाएगी। तो जिस जगह पर, जिस कोण के मान पर ये सतह पर आ जाएगी, मतलब बाहर विरल पर नहीं जा पाएगी, उसी कोण को बोलते हैं क्रांतिक कोण। ठीक है, तो इस कोण के मान के लिए R का मान देख रहे हैं ना, 90 अंश हो गया ना। यहाँ पर ये 90 अंश हो गया, कौन सी स्थिति पे, अगर ये हो गया कोण हमारा, चलिए इस कोण को दर्शा देते, ये कोण कौन सा हो गया, क्रांतिक कोण IC। तो IC के लिए ये कोण का मान क्या हो गया दोस्तों, 90 अंश। ठीक है, तो अब यहाँ पर लगाएंगे दोस्तों हम स्नेल का नियम। ठीक है, तो स्नेल का नियम क्या कहता है कि ज्या और अपवर्तनांक, मतलब जो कोण है उसका ज्या और अपवर्तनांक दोनों का गुणनफल यहाँ पर दोनों माध्यम, मतलब प्रत्येक माध्यम के लिए नियत रहता है मान। ठीक है, दोनों को बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से क्या लिख सकते हैं, हमने आपको बताया ना ज्या का मान। ठीक है, तो साइन I लिख लेते हैं, आपतन कोण गुना आपतित कहाँ पर हुआ है दोस्तों, सघन पर, तो सघन का यहाँ अपवर्तनांक हम ले लेते हैं N1। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं N1, और विरल का अपवर्तनांक ले लेते हैं N2। तो इस तरीके से साइन I गुना N1 लिख लेंगे और ये बराबर किसके हो जाएगा, साइन R गुना N2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके पश्चात यहाँ पर साइन I बटे साइन R का मान लिखे,
जैसा कि स्नेल के नियम में हर बार हम लिखते हैं, ठीक है। तो साइन ए बटे साइन आर क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम में हो जाएगा अनुपातों के, यहाँ पर जो अपवर्तनांक के मान है उनके व्युत्क्रम अनुपात में हो जाएगा, ठीक है। तो n2 बटे n1 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। क्या किया मैंने, ये n1 को यहाँ नीचे बटे में ला लिया और इस साइन आर को यहाँ साइन आई के बटे में ला लिया, ठीक है। अब उसके पश्चात यहाँ पर आई का मान देखे क्रिटिकल एंगल के लिए, तो आर का मान 90 अंश रखना पड़ेगा। तो आई की जगह आई से रखूं तो आर बराबर 90 रखना पड़ेगा, साइन आई सी बटे साइन 90 अंश, ठीक है। तो साइन 90 अंश का मान होता है 1, तो यहाँ पर अगली बार 1 रखेंगे और ये हो जाएगा n2 बटे n1, ठीक है। तो इसको आगे हल करें दोस्तों, तो n2 और n1 का मान देखेंगे, n2 क्या है, विरल है, अगर वायु ले ले तो n2 का मान 1 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से 1 बटे n1 आएगा साइन IC का मान, ठीक है। लेकिन अब हमको मालूम नहीं है कि वायु है, तो हमको तो यहाँ सिर्फ सूत्र देना है दोस्तों। तो इस तरीके से हम साइन IC बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन IC बराबर n2 बटे n1, मतलब दोनों के यहाँ पर जो अपवर्तनांक का मान है उसका अनुपात ले रहे हैं, मतलब सापेक्ष अपवर्तनांक ले रहे हैं दोनों का एक दूसरे के सापेक्ष, ठीक है। तो सापेक्ष अपवर्तनांक ही तो लिख सकते हैं n2 बटे n1 को, और अपवर्तनांक के साथ साइन IC का ये संबंध हमारा है, ठीक है। मतलब IC जो यहाँ क्रांतिक कोण होगा उसके ज्या का मान यहाँ पर सापेक्ष अपवर्तनांक या फिर दोनों माध्यम के अपवर्तनांकों के अनुपात के बराबर होता है। तो इस तरीके से अपवर्तनांक से संबंध हमने दे दिया क्रांतिक कोण का। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।